Hello my dear student. Today we are going to learn the topic 2, that is number walk. In this topic you can see this slide. हिंदी गिनती 1 से 100 तक. आपको पहली से लेकर चौथी कक्षा तक आपने तो ये हिंदी गिनती सीखा ही होगा. एवरीवन नोज कि आपको ये हिंदी गिनती कैसे लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. हिंदी में गिनती इस तरह से लिखे जाते हैं. इसे हिंदी गिनती और देवनागरी गिनती भी कहा जाता है. सेम जैसे हमने हिंदी में गिनती देखा वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए एक और चार्ट रखा है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है. यहाँ पर भी मैंने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. राइट स्टूडेंट, ये जो नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा है. इंग्लिश में लिखे हुए नंबर को इंटरनेशनल नंबर भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल. ओके. कभी कभी क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 20 और आपको बोल दिया जाएगा कि राइट दिस 20 इन देवनागरी. तो आप इसे कैसे लिखोगे? ऐसे. ओके. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे लिखा है 165. इट इज़ रिटन 165 और आपको लिख दिया जाएगा कि कन्वर्ट इनटू देवनागरी. तो आप क्या लिखोगे? 165. और ऐसा भी आ सकता है कि ये ऐसे कुछ लिखा है, आपको बोला गया कि इसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट कीजिए, इंटरनेशनल नंबर में. तो आप क्या लिखोगे? 4 कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? 4 5 6. तो ये क्या हो गया? 456. तो ये तो कन्वर्जन आ गया कि हम इंटरनेशनल को देवनागरी में कैसे लिखें और देवनागरी को इंटरनेशनल में कैसे लिखें. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखा है? यहाँ पर 1 की स्पेलिंग है ONE 1, TWO 2, THREE 3. ऐसे ही मैंने 1 से लेके जहाँ तक आपको जो ज़रूरत है 1 से लेके 20 लिखा है. 20 के बाद 30 40 50 60 70 80 90 100 thousands and million. My dear student, while solving this chapter, we should know the spelling of 1 2 3 4 5. ये स्पेलिंग हमें आनी चाहिए कि what is the spelling of 1 2. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है 241. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 241 हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे 241. तो आप इसे कैसे लिखोगे? जब आपको 2 की स्पेलिंग आएगी तो ही आप लिख पाओगे. तो आपको लिखिए, यहाँ पर लिखा रहेगा राइट इन वर्ड. तो वर्ड में लिखने के लिए आप क्या लिखोगे? TWO 200 एंड क्या है? 41. 40 की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए FOURTY 41. तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा. 241. ये वर्ड्स में लिखने के लिए आपको ये सारी जो स्पेलिंग है आनी चाहिए. ज़्यादा नहीं, मैं पूरा 100 तक बाय हार्ट करने नहीं बोल रही हूँ बच्चों. आपको 1 2 3 20 तक आप बाय हार्ट कर लीजिए. 30 40 50 60 70 80 90 का 100 का बाय हार्ट कर लीजिए. थाउजेंड्स और मिलियन का बाय हार्ट कर लीजिए. बाद में आपको पूरा आ जाएगा. जैसे 30 लिखा और 1 यहाँ 31 मैंने लिखने बोला, तो 30 का स्पेलिंग आती है, 1 की स्पेलिंग यहाँ आती है. ये दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपका 31 हो जाएगा. राइट.
तो आपको ये स्पेलिंग बाय हार्ट करनी है। ये स्पेलिंग कैसे बाय हार्ट करोगे? आपको इसे 4 टाइम अपने नोटबुक में लिखना है। कितनी बार लिखना है? 4 टाइम, और बोल बोल के लिखना है। तो ये स्पेलिंग आप इजीली बाय हार्ट कर पाओगे। नाउ देखते हैं कुछ सम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। अभी देखो डिजिट क्या है? 486। आपको कैसे पता चलेगा कि इसको 100 बोलूँ या लैक्स बोलूँ या क्या बोलूँ? तो उसके लिए आपको पहले ये आना चाहिए कि पहले यू होता है, यूनिट, यू फॉर यूनिट, टी फॉर टेंस, एच फॉर 100, टी एच फॉर 1000, टी एच फॉर 10,000, एल फॉर लैख और टी एल फॉर 10 लाख। ये आपको याद होना चाहिए। अब जो भी नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल ले लेते हैं 486। 486 में 6 लास्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है यूनिट से। 6 लिखो, फिर यहाँ 8 लिखो, यहाँ 4 लिखो। अब आपको इसको वर्ड में लिखना है। तो देखने का 4 के ऊपर कौन सा कॉलम है? 100। मतलब ये क्या हो गया? 486। तो आप इसको वर्ड में कैसे लिखोगे? आप इसको वर्ड में कैसे लिखोगे? 486 कैसे लिखोगे? 486। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? 6, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा आपने 4। तो ये हो जाएगा 480 EIGHT86। ये वर्ड्स में हम लोगों ने लिख लिया। ये कैसे आएगा? जब आप इस बॉक्स को फिल कर पाओगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 3459। यहाँ से कॉर्नर से, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने का कभी भी। तो यूनिट पे पहले हम 9 लिखेंगे, 9, फिर है 5, फिर 4, 3। अब 3 के सर के ऊपर देखो क्या लिखा है? 3 के ऊपर क्या है? 1000। 3000, 4 के ऊपर क्या लिखा है? 100। 3459। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? 3000 3459 समझ में आया बच्चों? आपको बस ये कॉर्नर, यूनिट, टेंस, 100, 1000 से स्टार्ट करना है। पहले यूनिट में डालना है नंबर, फिर टेंस का नंबर आता है, फिर आपका 100 का नंबर आएगा, फिर 1000 का नंबर आएगा। फिर आपको पढ़ना है कि ऊपर उसके सर के ऊपर हमने क्या लिखा है? 3000 आ रहा है, 400, फिर लास्ट में जो 2 डिजिट है उसको साथ में लिख दो, 59। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 54867 है। अब इसको भी वर्ड में लिखना है। बहुत बड़ा नंबर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इजी वर्क, आप पहले ऐसे कॉलम बना लीजिए। कॉलम भी नहीं आएगा तो UTHTH लिख लीजिए। तो पहले लास्ट में क्या है? 7 है, तो 7 डालते हैं, फिर 6, 8, 4, 5, राइट। अभी 10,000 है ना, 10,000 में आएगा तो 2 नंबर साथ में लेंगे। तो ये क्या हो गया? 54,000। 8 के ऊपर क्या है? 867। तो ये वर्ड में आप क्या लिखोगे? वर्ड में क्या लिखोगे? 54,800
67। क्लियर? इसको ऐसे वर्ड में लिखोगे आप। तो ये तो मैंने सॉल्व किया। अभी आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट स्लाइड जो है मैंने सॉल्व करके आप लोगों के लिए रखा है, इसको भी वर्ड में लिखना है। चलो चेक करते हैं। पहला क्या है, 7 6 5 2 3 4। यहाँ से स्टार्ट किया, देखो 4 पहले लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, 5 6 7। अब 7 के सर के ऊपर देखो क्या है, लाख। तो आप क्या स्टार्ट करोगे, 7,10,000 है तो मैंने बोला 2 नंबर साथ में लोगे, 7,65,234। समझ में आया? सेकंड देखते हैं। सेकंड स्लाइड के ऊपर क्या लिखा है, क्या रखा है, 4। 4 के ऊपर क्या है, लाख। तो बोलो मेरे साथ, 4,73,000। 2 के ऊपर क्या है, 100, 225। 4,73,225। थर्ड देखते हैं। 3 के ऊपर लाख है, 3,27,000। अभी यहाँ 0 0 दिया है तो इसको काउंट मत करो। क्या बोलोगे, 3,27,001। 3,27,001। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है। क्या है, 462। तो वंस यूनिट, वंस मतलब यूनिट, T100। 4 एक एक कॉलम में रख दिया, यूनिट पे 2 रख दिया, टेंस पे 6 रख दिया, 4। तो अब इसको कैसे रीड करोगे, 4 के नीचे क्या है, 100, 462, 462। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, पहले यू आता है फिर टेंस आता है। यूनिट, टेंस, 100। यू मतलब 1, टेंस मतलब 0, 100। फिर उसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। एक एक ज़ीरो आपको बढ़ाते जाना है। तो इसका क्या होगा, 462। देखिए इस वैल्यू, यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल रखा आपके लिए। 86 है तो 6 यूनिट पे आया, 8 टेंस पे आया। 386 तो यूनिट पे 6, टेंस पे 8, 100 पे 3। सेम लास्ट वाला एग्जाम्पल भी है। तो ये एग्जाम्पल से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू ऑल। सॉल्व द प्रॉब्लम सेट 2 एंड प्रॉब्लम सेट 3। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, होमवर्क प्रॉब्लम सेट 2 और प्रॉब्लम सेट 3 आपको सॉल्व करना है। थैंक यू एवरीवन।